फ्रांस में 19वीं सदी के शुरू में एक ऐसी रानी हुई थी जिस पर कई गंदे आरोप लगाए गए। इसके बाद अदालत में उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। उस रानी का नाम मैरी एंटोनेट था। उसकी शादी फ्रांस के राजा लुई 16वें से हुई थी। मैरी आज भी दुनिया की सबसे रहस्यमयी रानी मानी जाती है। कुछ इतिहासकार उसे बहुत ही अच्छी बताते हैं तो कुछ उसकी बुराई करते नहीं थकते। हालांकि पिछले दिनों ये पाया गया कि उसे दिया गया मृत्यु दंड गलत था। उस पर लगाए गए ज्यादातर आरोप साजिशों का हिस्सा थे। 1815 में फिर से राजा लुई 18वां फ्रांस की गद्दी पर बैठा था। ये नेपोलियन के फ्रांस से निकाले जाने के बाद हुआ। गद्दी पर बैठने के बाद उसने अपने बड़े भाई लुई 16वें और मैरी एंटोनेट की कब्र को खोदकर उन्हें फिर से बकायदा फ्रांसीसी राजशाही के दूसरे लोगों के पास दफनाने का आदेश दिया, जिसके बाद उन्हें संत डेनिस के बेसिलिका कैथेड्रल में दफनाया गया। राजा रहे लुई 16वें को मृत्युदंड दिए जाने के 9 महीने बाद फ्रांस की क्रांतिकारी ट्रिब्यूनल ने फ्रांसीसी गणराज्य की ओर से महारानी पर तमाम आरोप लगाए। इसमें धोखा देने, यौन संक्रमणता फैलाने और अपने पुत्र लुई चार्ल्स के यौन शोषण के आरोप लगाए गए थे। उसके बेटे ने भी अपने साथ यौन शोषण की बात कही थी। हालांकि बाद में खुलासा हो गया था कि लुई पर इसके लिए दबाव डाला गया था कि वो मां के खुद पर किए गए यौन शोषण की बात को स्वीकारे। 2 दिन तक चली इस सुनवाई में न्यायपीठ ने रानी रह चुकी मैरी एंटोनेट को सभी आरोपों में दोषी ठहराया और सर्वसम्मति से उसे मौत की सजा सुना दी।